नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौर में। तो आज की चर्चा का विषय है 3 ग्रहों की युति। लगभग 15 दिन के लिए 3 ग्रहों की युति बनेगी और एक युति बनेगी लगभग 15 दिनों के लिए, एक महीने से कुछ अधिक, लगभग 1.25 महीने के लिए बनेगी। 8 मार्च से शुक्र और शनि की युति बन गई। इसका प्रभाव के ऊपर तो वीडियो बनाया जा चुका है। अब हुआ यह है कि 15 मार्च को मंगल भी इन्हें ज्वाइन कर लेंगे, यानी मंगल भी कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब इसका ये प्रभाव तीनों एक साथ रहेंगे लगभग 15 दिन तक, 30 मार्च तक। उसके बाद शुक्र अगली राशि में चले जाएंगे। तब केवल 2 ग्रह यहां रह जाएंगे जिनका नाम है मंगल और शनि। तो मिला जुला प्रभाव पहले 15 दिन क्या होगा और बाद के 3 हफ्ते क्या होगा, एक साथ चर्चा कर लेते हैं। अब यहां पे थोड़ा स्वभाव समझ लेते हैं जिससे कि इसको समझने का कुछ फायदा हो, लाभ हो। शनि ठहरा हुआ ग्रह है, धीमा ग्रह है, आराम से काम करता है, श्रमिक है, मेहनत करने वाला है, उसमें थोड़ी उदासीनता है, चंचलता की कमी है। तो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, एक तरह से जुझारू है, बहुत अच्छा हो गया। शुक्र बहुत चंचल ग्रह है, प्रेम का, ऐश्वर्य का, शो ऑफ का, दिखावे का, रसिकता का कंट्रोलर है। वो बहुत अधिक और बहुत जल्दी पा लेना चाहता है, उसकी गति बहुत तेज है। लेकिन क्योंकि शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, इसलिए एक दूसरे की कमियों को छुपाते हैं, एक दूसरे के गुणों को बढ़ा देते हैं, एक दूसरे को बैकअप देते हैं। जिसका फायदा ये होता है कि प्रेम में अधिक लांछन आने की गुंजाइश नहीं होती, धन बढ़ने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि शुक्र धन देने वाला है और मंगल श्रमिक है, मेहनती है, प्रयास करने वाला है, एफर्ट्स करने वाला है। तो इसका मिला जुला प्रभाव तो हुआ बहुत सुंदर। ये बात तो पिछली वीडियो में बताई जा चुकी। अब इसमें एक नया ग्रह और एंटर होगा 15 मार्च को, उसका नाम है मंगल। अब मंगल फौज है, मंगल योद्धा है, मंगल लड़ाका है और उसे परफेक्शन पसंद है, उसे अनुशासन बहुत पसंद है। अब अनुशासन शुक्र को बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि अपनी जगह अच्छा है, शुक्र अपनी जगह अच्छा है, मंगल अपनी जगह अच्छा है, पर मंगल की शुक्र से कोई विशेष लगाव नहीं है और मंगल की शनि से थोड़ी शत्रुता है। अब ऐसे समझिए 2 फौजें आमने सामने खड़ी हैं, लड़ नहीं रही हैं, लेकिन उसके बाद भी बड़ी सजग होती हैं, विस्फोटक स्थिति बनी रहती है। कब लड़ाई छिड़ जाए, कब एक दूसरे से बहस हो जाए, कह नहीं सकते। अब जब केवल 2 ग्रह रह जाएंगे 30 मार्च के बाद, मंगल और शनि, तो स्थिति थोड़ी ज्यादा कठोर होगी, उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले 15 दिन जो स्थिति रहेगी उसमें शुक्र पर दबाव आ गया। शुक्र की चंचलता को मंगल की एक तरह से सामर्थ्य प्राप्त होने से उसके अंदर बिगाड़ आ गया। इसे हम शुक्र मंगल युति भी कभी कभी कहते हैं। ये प्रेम में लांछन, प्रेम में सीमाएं तोड़ना, सभ्यता की को बढ़ा देता है। यानी आपका प्रेम, आपकी जो सामाजिक सीमाएं तय करती हैं प्रेम को, उससे आगे बढ़ जाता है, रूल्स को तोड़ देता है। तो इससे शुक्र में खराबी आती है। इसे प्रेम का योग, चरित्रीन योग, चंचल योग वगैरह वगैरह नामों से जाना जाता है। तो अभी तक हमने ये समझा कि जब ये 3 ग्रह पहले 15 दिन एक साथ होंगे, शुक्र, शनि और मंगल, तो इसके कई लाभ होंगे, पर चंचलता भी होगी, जिसको मैं एक एक करके सब राशि बताऊंगा। और 15 दिन के बाद सिर्फ मंगल शनि रह जाएंगे, उसका कैसे प्रभाव देखा जाना चाहिए, ये दोनों विषय एक साथ एक ही वीडियो में हम लेके चलेंगे। तो मेष राशि से शुरू करते हैं। अब देखिए, मेष राशि की स्थिति है कि 11वें भाव में ये युति बनेगी। तो पहले 15 दिन जब तीनों ग्रह एक साथ होंगे तब भी बहुत अच्छी है। आमदनी इंप्रूव होगी, धन का लाभ होगा, आपको आपकी सामर्थ्य का लाभ मिलेगा। मतलब आप भी पूरे जोर शोर से कोशिश करोगे,
तो इसका ये होगा कि आप सजग हैं, आप एफर्ट्स कर रहे हैं और आप धन कमाना चाह रहे हैं। तीनों स्थितियां बहुत सुंदर हो गई। एक चीज विवाह का योग बनेगा, प्रेम का योग बनेगा, जिसकी चर्चा आ चुकी। तो प्रेम के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, अपने जीवन साथी से तालमेल के हिसाब से, धन संग्रह के हिसाब से ये स्थिति बहुत अच्छी है। और एक जबरदस्त धन योग बना, और बल्कि डबल धन योग बन गया। लग्न और दूसरे भाव का भी बना, एकादश भाव में योग बना। कुल मिलाकर बहुत ही सुंदर स्थिति रहने वाली है। अब जब 15 दिन के बाद ये स्थिति हटेगी और शुक्र यहां से अगली राशि में चले जाएंगे, तब क्या स्थिति रहेगी? ये एक साथ जब इस भाव में होंगे तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव एक दूसरे को जज करने का होगा, एक दूसरे को टटोलने का होगा। इसका एक फायदा या एक नुकसान आप ऐसे देख सकते हैं कि लग्न और एकादश भाव का जब तालमेल होता है तो ये परफॉर्मेंस निकालने के लिए हद से ज्यादा जान लगाते हैं। ना मंगल पीछे हटेगा ना शनि। कुल मिलाकर जबरदस्त लाभ। तीनों ग्रह इकट्ठे होंगे तब भी, दो रह जाएंगे तब भी इन्हें होगा। तो मेष को कोई नुकसान, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। वृषभ के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा, पर इसे डिस्क्राइब कर लेते हैं। अब लग्न का स्वामी जैसे मेष के साथ था, लग्न का स्वामी वृषभ का शुक्र, सप्तम भाव का स्वामी हुआ मंगल। अभी दोनों होगा एक साथ, और दशम भाव का स्वामी के साथ बैठे हैं। तो यहां 3 केंद्रों के स्वामी एक साथ हो गए। तो प्रेम, अपनापन, व्यवहार, चंचलता, ये सब आएंगे। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की 1% गुंजाइश पैदा हो सकती है। थोड़ी सी सावधानी रखें। आमदनी के लिए, धन के लिए, यश के लिए, कार्य क्षेत्र में यश का लाभ जबरदस्त होगा। तो आपके काम की वाहवाही होगी, आपके काम को सराहा जाएगा, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो वृषभ के लिए आमदनी के दृष्टिकोण से कोई समस्या नहीं। समस्या आएगी उस वक्त जब शुक्र यहां से हट जाएंगे। अब मंगल और शनि दोनों एक दूसरे के लिए यहां बहुत फेवरेबल नहीं है। इसका नुकसान ये होगा कि कार्य क्षेत्र पे आपकी तरक्की होगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको पीठ पीछे पसंद नहीं किया जाएगा। आपसे लोग जलेंगे, आपकी बुराई करेंगे, आपकी पब्लिक इमेज को थोड़ा बहुत धक्का लग सकता है। ज्यादा परफेक्शन दिखाने के चक्कर में हम अपने स्टाफ को भी बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। इसका नुकसान भी आपको आएगा। तो आपकी इमेज, आपके मन के सुख को तनाव देखने में आ सकता है। तो मंगल और शनि जब इकट्ठा होते हैं, जनरली हम कहते हैं युद्ध हो जाता है, राजनीतिक संकट, कुछ बड़ी हलचल, ऐसा देखने में आता है। तो लेकिन वृषभ के लिए सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई ज्यादा समस्या की बात नहीं। मिथुन की बात करते हैं तो मिथुन में ये 11वें राशि में और 9वें भाव में योग बनेगा। अब यहाँ पे मंगल जो है वो एकादश भाव के स्वामी है, 11वां भाव यानी आय, इनकम, 9वां भाव भाग्य, दोनों एक साथ। अब यहाँ पे जो शुक्र है वो पंचम भाव का स्वामी है। सारी स्थितियां ठीक हैं, ऐसी कोई विशेष खराबी की बात नहीं। लेकिन मंगल 6ठे भाव का स्वामी भी है, शुक्र 12वें भाव का स्वामी भी है, और शनि अष्टम भाव का स्वामी भी है। यानी 6ठे, 8वें, 12वें भाव के तीनों स्वामी इकट्ठे होकर भाग्य भाव में आए। 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव के स्वामी कहां गए? भाग्य के भाव में। भाग्य भाव में वो सो गई। तो कहीं ना कहीं इसका जो मिला जुला प्रभाव है वो भाग्य की बढ़ोतरी, सेविंग्स की कमी, शत्रु पक्ष का बढ़ना और खर्च बहुत अधिक होना, ये सब देखने में आएगा। आमदनी अपनी जगह है जो आएगी, लेकिन खर्चे भी बहुत होंगे, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं छोटे मोटे, पिता के साथ तालमेल की कमी देखने में आ सकती है थोड़ी बहुत, शत्रु आप पर थोड़े से हावी हो सकते हैं, आपकी सेविंग्स घटेंगी। तो ये एक मिला जुला सा प्रभाव देखने में आएगा। अब जब शुक्र यहां से हट जाएगा तो स्थिति थोड़ी सी खराब होगी। इससे पिता का स्वास्थ्य ज्यादा प्रभावित हो सकता है, आपके धर्म की हानि, धर्म के प्रति अरुचि, आपका खुद का स्वास्थ्य भी थोड़ा बहुत बिगड़े, ऐसा हो सकता है। और अपने जूनियर्स के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ आपके तालमेल बिगड़ेंगे। तो दोनों हिस्सों की बात हमने कर ली। तो ये दोनों में मिला जुला या थोड़ा खराब प्रभाव मिथुन के लिए आ रहा है। कर्क राशि की बात करते हैं। अब कर्क राशि के लिए ये 8वें भाव में बैठेगा। मंगल की स्थिति यहां पर बहुत अच्छी थी। वो क्या है? एक केंद्र और एक त्रिकोण का, यानी 5वें भाव और 10वें भाव का स्वामी होकर के कहां चला गया? 8वें भाव में। ये खराब स्थिति होगी। शनि वहां का स्वामी है
और शुक्र भी वहां पर चौथे भाव का स्वामी होकर आ गया, यानी सुखों का स्वामी भी मृत्यु के घर में है, संतान सोच समझ प्लानिंग का स्वामी मृत्यु के घर में, आमदनी का स्वामी मृत्यु के घर में, पत्नी के सुख का स्वामी भी मृत्यु के घर में। खराब स्थिति, बाकायदा बहुत खराब स्थिति। तो इस दौरान चोट लगना, खून से संबंधित कोई परेशानी आना या खून की किसी भी तरह की परेशानी, कोई चोट, छोटा मोटा एक्सीडेंट, किसी तरह की कट्स लगना, टांके लगना, ब्लीडिंग होना, ये सब देखने में भी आ सकता है। तो इसके लिए विशेष ध्यान रखें। और कुटुंब से तालमेल बिगड़ेंगे, आपकी भाषा का प्रभाव कमजोर होगा। तो कुंभ, मकर जो कर्क राशि के लिए ये स्थिति बिल्कुल भी शुभ नहीं है। सिंह की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए मंगल केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र में आया, अच्छी बात। शनि 7वें भाव का स्वामी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और शुक्र यहां पर 10वें भाव का स्वामी, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो तरक्की होने का, ग्रोथ होने का योग तो दिखता है, लेकिन क्योंकि गोचर में ये जो तीनों ग्रह एक साथ हैं, जिसमें 2 पापी ग्रह यहां पर हो गए, ये वैवाहिक जीवन में तनाव, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की गुंजाइश या बिना मतलब का लांछन लगने की जबरदस्त संभावना दे सकते हैं। आपको सावधान रहना है। जब शुक्र यहां से शिफ्ट हो जाएंगे और सिर्फ मंगल शनि रह जाएंगे, तो वैवाहिक जीवन में और उठापटक आ सकती है, आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है, आपकी मानहानि हो सकती है, और जीवन साथी को भी स्वास्थ्य की कोई परेशानी देखने में आ सकती है। तो ये एक खराब स्थिति है। इसमें विशेष रूप से हम अपमान की, बुराई की, आपका अपयश जिसे हम कहते हैं, आपकी यश में कमी आ जाए, ये देखने में आ सकता है। तो यहां सावधानी की जरूरत पड़ेगी। तो न मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा है, न कर्क के लिए तो बहुत खराब है, और सिंह वालों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। कन्या राशि की बात करते हैं। 6ठे भाव में ये तीनों ग्रह एक साथ होंगे अभी। तो भाग्य का स्वामी और धन भाव का स्वामी 6ठे घर यानी बीमारी के घर में। 8वें वृश्चिक राशि का स्वामी यानी तीसरे भाव का स्वामी भी आ गया, 8वें भाव का स्वामी भी आ गया इस भाव में। और जी शनि यहां पर सड़ रही है। तो इन 3 ग्रहों के एक साथ यहां आने पर शत्रुओं पर तो दबाव बढ़ेगा, शत्रु कमजोर पड़ेंगे, कर्ज की स्थिति कुछ कंट्रोल होगी, खर्चे बढ़ेंगे, भागदौड़ बढ़ेगी, बहुत अधिक तफरीह में भी पैसा खर्च हो सकता है, कुछ हमारी सोच समझ भटक सकती है, अपनी चरित्र चंचलता हम इसे थोड़ा बहुत कह सकते हैं। क्या ध्यान रखना है, जब शुक्र यहां से शिफ्ट हो जाएंगे 15 दिन के बाद, तो स्थिति क्या बनेगी, मंगल शनि का 6ठे भाव में रहना शत्रुओं पर जबरदस्त दबाव डालेगा। अच्छा, शत्रु पीड़ित होगा तो हमको ही लाभ होगा, हमारा कर्ज घटेगा तो हमको लाभ होगा, लेकिन भागदौड़, कुछ छोटी मोटी कानूनी समस्याएं भी आ सकती हैं। तो मिला जुला प्रभाव है, बहुत अच्छी स्थिति यहां पर नहीं है, पर बहुत खराब भी नहीं है, थोड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। तुला राशि के लिए ये स्थिति की बात करते हैं तो लग्न और 7वां भाव दोनों का और 5वां भाव का स्वामी अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। प्रेम होना, सकारात्मक प्रेम, प्रेम की परिणति मीन्स प्रेम का फाइनल रिजल्ट आ जाए, एक्सेप्टेंस हो जाए, दोनों तरफ से हाँ हो जाए, विवाह पक्का हो जाए, ऐसे सारे सुंदर योग देखने में आ सकते हैं। धन बढ़ने का योग, संतान प्राप्ति का योग, ज्ञान प्राप्ति का योग रहेगा, कोई नुकसान, कोई परेशानी, कोई झंझट नहीं। जब शुक्र यहां से शिफ्ट हो जाएंगे और सिर्फ मंगल शनि इकट्ठे रह जाएंगे, तो इसका नुकसान आमदनी में थोड़ा बहुत देखने में आ सकता है, थोड़ा बहुत, बहुत मामूली सा, लेकिन कोई खास नहीं। इमेज क्या आ सकता है कि आप आमदनी बढ़ाने के लिए रूल्स तोड़ रहे हो। कई बार हम ना गलत तरीके लगा के भी पैसा कमा लेना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम धन के दृष्टिकोण से देखें, कोई नुकसान नहीं। तो धन की स्थिति फर्स्ट क्लास, लगातार अच्छी यहां पे बनी रहेगी। अब बात आती है वृश्चिक की। वृश्चिक के लिए फिर से स्थिति है कि लग्न का स्वामी, 7वां भाव का स्वामी दोनों एक साथ, और किस भाव में बैठे, 4थे भाव में। सुखों के घर में सुखों का स्वामी बैठा है, लेकिन गोचर में जब मंगल शनि इकट्ठे आते हैं तो मां के साथ तालमेल, मन को तालमेल, ब्लड प्रेशर की स्थितियां गड़बड़ाती हैं, चरित्र की थोड़ी सी कमजोरी देखने में आएगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना देखने में आएगी। तो वृश्चिक के लिए ये कोई सुंदर योग नहीं बन रहा है, थोड़ी सी सावधानी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस दौरान वाहन खरीदा जाना, कहीं घूमने जाना, विदेश जाने की संभावना, घर से दूर शिफ्ट होने की संभावना, ट्रांसफर होने की संभावना देखने में आ सकती है।
दिल को संभालें, ब्लड प्रेशर को संभालें, चंचलता को संभालें, माता जी के साथ तालमेल को संभालें, तो स्थितियां बनने रहेंगी। कोई खास अच्छा नहीं है, थोड़ा सा खराब है, सावधान रहेंगे तो बात बन जाएगी। धनु के लिए तीसरे भाव में सारी स्थिति बनेगी और यहाँ पे ये स्थितियां लगभग ठीक है, बुराई नहीं है। एफर्ट्स करेंगे, रिजल्ट आएंगे, प्रयास करेंगे तो उसके धन आने के योग, तो प्रयास करके धन आ रहा है, खर्च भी उसी हिसाब से हो रहा है, बुद्धि बिल्कुल सही काम करेगी, सोच समझ सही काम करेगी। अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने जूनियर्स, अपने छोटे भाइयों के साथ तालमेल इंप्रूव होंगे, तो यहां लगभग ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं धन कमाने के साथ साथ धन के अत्यधिक खर्च होने का भी योग बनेगा। तो मिला जुला सा प्रभाव धनु राशि वालों को देखने में आएगा। अब बात करें मकर की। मकर के लिए स्थिति बहुत शुभ रहने वाली है। तीनों ग्रह जब एक साथ होंगे तो यहां शुक्र केंद्र त्रिकोण राज्य बना रहा है, शनि यहां पर धन भाव का स्वामी है और मंगल की स्थिति यहां देखें तो वो एकादश भाव यानी आमदनी के भाव का स्वामी, अत्यधिक अच्छा रहने वाला है। थोड़ी भाषा कठोर हो सकती है, उसका ध्यान रखें। भाषा की चंचलता, मन की चंचलता को थोड़ा संभाल लें तो बात बन जाएगी। धन के हिसाब से, तरक्की के हिसाब से, कार्य क्षेत्र में यश और मान के हिसाब से, आमदनी के हिसाब से, सुखों के हिसाब से ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जब शुक्र यहां से शिफ्ट हो जाएंगे, मंगल शनि आ जाएंगे, तो उसका नुकसान आपको खून से संबंधित कुछ तनाव, ब्लड प्रेशर का थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने में आ सकता है। आमदनी को कोई नुकसान नहीं, लेकिन जो एडिशनल फीचर है मंगल के, उसमें कभी कभी चोट लगना, किसी तरह की परेशानी थोड़े बहुत दिनों के लिए देखने में आ सकती है, लेकिन बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास है। अब बारी आ जाती है कुंभ की। कुंभ के लिए भी स्थिति अत्यधिक शुभ रहने वाली है। मंगल यहां दशम भाव के स्वामी है, जो लग्न में आ गए, लग्नेश लग्न में सो रही है और शुक्र यहाँ पे केंद्र त्रिकोण योग बनाकर बैठे। तो एक तरह से तीन बड़े बड़े योग यहाँ हो गए। धर्म कर्म अधिकारी योग, ये बड़ा सुंदर योग है। जब 9वें और 10वें भाव के स्वामी एक साथ परस्पर केंद्र में एक ही भाव में हो, लग्न में हो और लग्नेश बलवान हो, तो अत्यधिक बड़ा राजयोग है, ये बन जाता है। हर लिहाज यहाँ पे फायदा, किसी तरह का नुकसान नहीं। थोड़ा सा नुकसान वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल देखने में हो सकती है, इसका ख्याल रखेंगे तो फायदा रहेगा। जब शुक्र यहां से शिफ्ट हो जाएंगे, धनयोग तो बराबर ऐसे बना रहेगा, लेकिन जब शुक्र शिफ्ट होंगे तो आपका स्वास्थ्य की थोड़ी हानि देखने में आ सकती है। थोड़ा बहुत सिर दर्द, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम देखने में आ सकती है, जो मांसपेशियों को दबाव डालेगी। लेकिन धन योग बराबर अच्छा है, गोचर बहुत सुंदर फल देने वाला है। आखिरी आ जाती है मीन लग्न। अब मीन लग्न के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भाग्य का स्वामी भी कमजोर हो गया, खर्च का स्वामी जो जमा पूंजी थी वो भी हमारी खर्च हो रही है, और 11वें भाव में जो शनि है 12वें भाव में स्वगई होकर के बैठा है। ये सारी खिचड़ी पक गई, खर्चे ही खर्चे, थोड़ा अपमान, भागदौड़, कानूनी दिक्कतें, खींचतान, लड़ाई, चोट और कुछ कानूनी भय, टैक्सेशन का भी हो सकता है, पुलिस का भी हो सकता है, वो वक्त बताएगा, लेकिन ये देखने में आ सकता है। तो आप मान के चलिए कि मीन के लिए तो जब ये तीनों ग्रह इकट्ठे हैं तब भी कोई बहुत शुभ नहीं है, और जब अकेले मंगल और शनि होंगे तब भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सभी अगर हम राशियों को देखें तो 5 राशियां यहाँ पर बहुत शुभ हैं, जिसमें मेष, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ। इन राशियों को इस युति का पहले तीनों युति यानी मंगल, शनि और शुक्र की युति का भी लाभ हो रहा है, बाद में मंगल शनि की युति का भी स्पष्ट रूप से लाभ देखने में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।